हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर वेरियस पोस्ट। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो है 113 वैकेंसी 113 वैकेंसीज रिलीज किया गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो वैकेंसी है उसमें देख सकते हैं आप 26 वैकेंसीज है। ठीक है, 26 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 इन माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। ओके, इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी में 2 वैकेंसी, एसटी में 4, ओबीसी में 2, ओबीसी में 10, ईडब्ल्यूएस में 2 एंड यूआर कैटेगरी में 8 वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है एंड पे स्केल आप देख सकते हैं लेवल 11 का मिलेगा 7 सीपीसी के हिसाब से, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। 1 लाख प्लस पर मंथ का आपको मिल जाएगा। ठीक है, एज लिमिट देखिए 40 इयर्स का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन बैक्टीरियोलॉजी और फिर डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड इन बैक्टीरियोलॉजी, या फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन माइक्रोबायोलॉजी, डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड इन माइक्रोबायोलॉजी एंड अदर ऑप्शंस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे ड्यूटीज दिए हुए हैं। ड्यूटीज अगर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाले हैं आपके आफ्टर ज्वाइनिंग, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स देखिए इनिशियली एट हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मतलब कहीं पे भी यहाँ पे दिए हुए कोई भी स्टेट में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है सेकेंड नंबर पे, वो उसमें देखिए 15 वैकेंसीज है। 15 वैकेंसी को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 इन पैथोलॉजी। ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसटी में 2 वैकेंसी, एसटी में 2 वैकेंसी, ओबीसी में 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी एंड यूआर कैटेगरी में 6 वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ठीक है, परमानेंट पोस्ट है, ये भी लेवल 11 का मिलेगा। पे स्केल जो है आपका, एज लिमिट 40 इयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन पैथोलॉजी या फिर डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड इन पैथोलॉजी या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन पैथोलॉजी, और भी ऑप्शंस है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, जिसमें देखिए थर्ड वैकेंसी जो है उसमें 2 वैकेंसी को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सर्जन और मेडिकल ऑफिसर इन फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। ठीक है, परमानेंट पोस्ट है, लेवल 10 का मिलेगा सैलरी, एज लिमिट 35 इयर्स रखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए ड्यूटीज वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हेडक्वार्टर जो है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, फरक्का, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 2 सीनियर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो सीनियर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट जो है 40 इयर्स का रखा गया है। पे स्केल लेवल 11 का मिलेगा आपको 7 सीपीसी के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री अगर आपने किया है इन माइनिंग इंजीनियरिंग कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए इन कोर माइनिंग एक्टिविटी। ओके, ड्यूटीज वगैरह दिए हुए हैं। हेडक्वार्टर देखिए यहाँ पे नागपुर, महाराष्ट्र में है। फिफ्थ नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 6 वैकेंसी को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन एनाटॉमी। ओके, उसके बाद देखिए पे स्केल जो है यहाँ पे लेवल 10 का मिलेगा। इसमें से जो 6 पोस्ट है उसमें से 2 पोस्ट परमानेंट है एंड बाकी 4 पोस्ट जो है वो पहला इनिशियली टेम्पररी रहने वाला है एंड बाद में वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन अगर आपके हैं इन होम्योपैथी, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। 6th नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 4 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक है, इसमें देखिए लेवल 10 का सैलरी दिया जाएगा आपको। एज लिमिट 40 इयर्स है। यहाँ पे सेम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास इन होम्योपैथी। ठीक है, उसके बाद देखिए 7th नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 4 वैकेंसी को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन फॉरेंसिक मेडिसिन और एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी, ओबीसी में 1 वैकेंसी और यूआर कैटेगरी में 2 वैकेंसी। पे स्केल यहाँ पे 10 रहने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन होम्योपैथी में अगर आपका है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट देखिए 40 इयर्स रखा गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 8th नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 4 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेवल
आपको जो सैलरी मिलेगा सेम मिलेगा, लेवल 10 का मिलेगा, 40 इयर्स एज लिमिट है एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन होम्योपैथी होना चाहिए। ठीक है, हेडक्वार्टर अगेन इन दिल्ली। उसके बाद देखिए 9th नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 8 वैकेंसी को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। ओके, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में 1 वैकेंसी, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1 एंड यूआर कैटेगरी में 2 वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, लेवल 10 का सैलरी दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन होम्योपैथी प्रिफरेबली इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट। ओके, एंड एज लिमिट सेम है 40 इयर्स। हेडक्वार्टर अगेन इन दिल्ली। 10th नंबर पे जो वैकेंसी है इसमें 5 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन होम्योपैथिक फार्मेसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाकी सारे सब कुछ सेम है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट वगैरह। उसके बाद देखिए 11th नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 9 वैकेंसी को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 12th नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 7 वैकेंसी को रिलीज किया गया है, 7 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम ही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 13 नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 5 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री। ओके, 14th नंबर पे जो वैकेंसीज है उसमें देखिए 4 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 15th नंबर पे जो वैकेंसी है 8 वैकेंसीज है जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए इन रिपर्टरी। ओके, आई नो कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एडवर्टाइजमेंट है क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन गो थ्रू करना होगा आपको क्योंकि कोई भी टेबल वगैरह नहीं दिया हुआ है। बट अगर एक बार कोई भी वैकेंसी आप चेक कर लेंगे उसके बाद देखिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि पहले तो आपको देखिए कितना वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी वो दिया हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए वो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आते हैं उनका शॉर्ट टर्म के साथ साथ फुल टर्म दिया हुआ है एंड कौन से कैटेगरी उसमें आते हैं वो सारी चीजें दिए हुए हैं। एंड जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सभी को बोल्ड लेटर में लिखा गया है। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, देखने में लग रहा है बट अब जब गो थ्रू करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पे स्केल, तो इसको देखिए बोल्ड लेटर में दिया हुआ है तो आपका मतलब बहुत ही इजीली आपका नजर यहाँ पे आ जाएगा। एंड लेवल 10 का हो गया। उसके बाद देखिए एज लिमिट 40 इयर्स का, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, डिजरेबल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ड्यूटीज एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एनी अदर कंडीशन क्या रहने वाला है, रिजर्वेशन को लेके क्या दिया हुआ है। तो एक एक करके वैकेंसी, जिस वैकेंसी में आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उसी वैकेंसी को लेके आप एक बार गो थ्रू करना होगा। ठीक है, एंड देखिए ये एक्चुअली यूपीएससी की तरफ से आया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। इसीलिए जो नोटिफिकेशन है 29 पेजेस का नोटिफिकेशन है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत स्ट्रिक्टली एंड डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे फॉलो करना होगा, इसीलिए एप्लीकेशन के पहले एक बार या 2 बार प्लीज गो थ्रू करना, अच्छे से गो थ्रू करना ताकि सारे जो मतलब रेगुलेशंस है वो आपके मतलब ध्यान में आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए 16th नंबर पे जो वैकेंसी है उसमें 4 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन सर्जरी। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सेम है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो कि स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 10th जून, 10 जून से ये स्टार्ट हो चुका है एंड कंटिन्यू चलेगा टिल 29th जून। ठीक है, 29 जून तक ये कंटिन्यू चलने वाला है। जो कम्प्लीटली सबमिट करना होगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका लास्ट डेट है 30 जून, 30 जून तक आप कम्प्लीटली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिटीजनशिप की अगर बात करें तो फिर इंडियन सिटीजन, ठीक है, नेपाल का, भूटान का अगर आप हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रिफ्यूजी अगर आप हैं एंड आप 1962 1 जनवरी से पहले आप इंडिया में आ गए थे एंड परमानेंटली सेटल हो गए थे तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो रिजर्वेशन को लेके, जो एज लिमिट रिलैक्सेशन को लेके जो चीज है वो आपको मिल जाएगा।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो होता है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पे रखा है, 25 रुपीज देना होगा आपको, और वो भी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को। ठीक है, यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, एंड बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज यहाँ पे पे करना होगा। आप जो कार्ड पेमेंट होते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन को लेके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। एप्लीकेशन कहाँ से करना है वो मैं दिखा दूंगी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई इसीलिए स्किप कर रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स क्या क्या आपको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, एक एक करके, जैसे 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारी चीजें एक बार चेकलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं एंड उसी हिसाब से आपको प्रोड्यूस करना होगा, लेके जाना होगा। ठीक है, तो बहुत ही मतलब डिटेल नोटिफिकेशन है ये, आपको गो थ्रू करना होगा अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट है एंड यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है एक साथ 113 वैकेंसीज रिलीज किया गया है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए बिकॉज यूपीएससी है, पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, सैलरी काफी अच्छी सैलरी आपको मिलने वाला है, एंड सिर्फ सैलरी नहीं है, इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज मिलने वाले हैं बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट में कहाँ से मिलेगा। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको आना होगा, उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है, यहाँ पे आके सेकंड नंबर पे जो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2023, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट जो मैंने दिखाया अभी 29 पेजेस का, ये आपके पास आ जाएगा, इसको अच्छे से गो थ्रू करना है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैकेंसी नंबर के साथ। तो यहाँ पे देखिए अगर आप स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 इन माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे साइड में दिया हुआ जो अप्लाई नाउ है, या फिर हिंदी में अगर करना चाहते हैं तो आवेदन करें, उसमें क्लिक करना होगा। कोई भी पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसी पोस्ट के लिए जो साइड में उसी के अकॉर्डिंग जो लिंक दिया हुआ है अप्लाई नाउ का, उसमें आपको क्लिक करना है। बहुत ही आसान तरीका है एंड एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत कम है यहाँ पे, तो ज़रूर अप्लाई करें। मेरे तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, मेरे चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप डेली चेक करें क्योंकि वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।